पीएचडी करने के बेनिफिट्स क्या हैं? इस तरह के क्वेश्चन आप मुझसे काफ़ी पूछ रहे हो कि पीएचडी करने का कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं होता है, सिर्फ हमारे 2 से 5 साल, 6 साल, 7 साल बर्बाद ही होते हैं पीएचडी करने के। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? सच में जॉब मिल जाती है या नहीं मिलती है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर लेके मैं आई हूँ। बहुत सारे मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ पीएचडी के ऊपर। तो उससे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ बता देती हूँ। हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के ऊपर बात करती हूँ, प्लस आप लोग के रेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर आप लोग के कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके आंसर्स को दे सकूं। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएचडी के बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए, पीएचडी एक अपने आप में ही बेनिफिट्स है। इसके बारे में कितना भी बताओ शायद वो कम ही पड़ेगा। इसके बारे में अगर लिखने बैठ जाओ तो शायद आराम से एक आध रिसर्च पेपर भी लिखा जा सकता है, और लिखे जा भी चुके होंगे। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगी जो मैंने फील की हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, प्लस अपने दोस्तों के या फिर औरों के एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले नॉलेज अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो नॉलेज की कमी आपके पास हो ही नहीं सकती है। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, आपको कंटिन्यूसली कई रिसर्च पेपर पढ़ने होते हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ने होते हैं। एक छोटी सी चीज़ को ढूंढने के लिए आपको जाने कितनी चीज़ें खंगालनी पड़ती हैं। वो चीज़ मिले ना मिले, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हर जगह से बहुत सारी मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से काम जरूर आती है। तो नॉलेज के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो हर स्टेप पे आपको इतनी सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। इतना सारा आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका पीसी सब कुछ भरा होता है पीडीएफ से, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको एक चीज़ ढूंढना होता है, आपको हज़ारों चीज़ें ला के रखनी होती है अपने सामने, तब जाके उसमें से आप एक चीज़ ढूंढते हो। और एक चीज़ मिले ना मिले, आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज बहुत सारी चीज़ों की मिल सकती है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि नॉलेज आपके पास एक टाइम के बाद इतनी ज़्यादा होती है कि आपको अपने फील्ड में बिना कुछ सोचे समझे आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पीएचडी एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो ये आप पढ़ के, क्योंकि देखिए आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जस्ट हमने एडमिशन लिया हमें कुछ देखना ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इन्फॉर्मेशन आप खुद सोचिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी सारी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपसे कोई पूछेगा, आप बिना कुछ सोचे समझे उसका आंसर दे सकते हैं, और बिल्कुल सही आंसर दे सकते हैं। नॉलेज की हम बात कर लिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम रेस्पेक्ट के बारे में। बात करते हैं कि रेस्पेक्ट आपको, अगर आप पीएचडी कर रहे हो ना, तो एक अलग तरीके से आपको रेस्पेक्ट मिलती है। आप कहीं जाते हो, आपको अगर कोई डॉक्टर नाम लगा के आपको बुलाता है तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। जैसे कि कोविड आया रिसेंटली, डॉक्टर्स पे लोगों की नज़र थी, मानते हैं कि डॉक्टर्स पे नज़र थी, लेकिन डॉक्टर सिर्फ इलाज कर सकते हैं। उसके पीछे कौन काम करता है? सारे साइंटिस्ट काम करते हैं, सारे रिसर्चर काम कर सकते हैं, तभी जाके कोई भी चीज़ इन्वेंट होती है और उसको लोग फॉलो करते हैं। तो सबकी नज़र इस टाइम रिसर्चर पे थी, सबकी नज़र साइंटिस्ट पे थी कि कोई अच्छी रिसर्च वो लोग लाएं, कुछ अच्छे पेपर्स आएँ, कुछ अच्छी चीज़ें आएँ, ताकि इन सारी बीमारियों से या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निजात मिल सके। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि एक अलग नज़र होता है लोगों को देखने के लिए। साइंटिस्ट, अगर आप साइंटिस्ट हो, अगर आप रिसर्चर हो, अगर आप पीएचडी स्कॉलर हो या कुछ भी हो, अगर आप किसी रिसर्च पे काम कर रहे हो तो लोग एक आपको अलग रिस्पेक्ट से देखते हैं। ये बात आपको माननी होगी और आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको कभी ऐसी नीड पड़ेगी तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रस्ट के ऊपर। देखिए, जब भी कोई भी आपके सामने से कोई पीएचडी स्कॉलर जाता है, या भी कोई साइंटिस्ट होता है, कोई प्रोफेसर होता है, तो आपके पास, आपको ये पता होता है अगर वो किसी पर्टिकुलर फील्ड का है। जैसे कि मैं फिजिक्स का एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि मैं भी फिजिक्स से ही हूँ। अगर आपको पता चलता है कि ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, तो आपको आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट हो जाता है कि ये जो चीज़ें बताएंगे वो आपको बिल्कुल सही बताएंगे। ये बात मैं आपको कह रही हूँ, आपको खुद भी फील किया होगा। अगर आप किसी के पास जाते हो जो कि उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, तो आपको लगेगा इनको सारी चीज़ें पता है, तो एक वो ट्रस्ट। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं कि अगर हम किसी फील्ड से पीएचडी कर रहे हैं, तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है तो हमें ना करने का हक नहीं है। हमें किसी भी तरह से उसका आंसर देना है, चाहे खुद देख के देना है, पता करके देना है, कहीं से भी लाके पता करके देना है, लेकिन उसका आंसर देना है। तो इस तरीके से हम लोग पीएचडी वाले या फिर जो भी साइंटिस्ट होते हैं, जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि सामने किसी ने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर हर केस में दिया जाना चाहिए। तो एक इस तरह का ट्रस्ट भी होता है, बहुत सारे लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, किसी भी स्कॉलर पे, किसी भी प्रोफेसर पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर इन्होंने कोई चीज़ बताई है तो डेफिनेटली सही बताई होगी, क्योंकि वो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह का ट्रस्ट पीएचडी वाले आराम से बना लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग का।
तो डेफिनेटली पीएचडी स्कॉलर एक साथ बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहा होता है जो कि कोई भी अच्छे से समझ नहीं सकता है। जो भी इस फील्ड में नहीं है वो कभी नहीं समझ सकता है कि पीएचडी स्टूडेंट को कितनी सारी चीज़ें एक साथ झेलनी पड़ती हैं। झेलना भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसको एंजॉय भी कर लेते हैं, कुछ लोग उसको झेल भी लेते हैं, कुछ लोग वो प्रेशर में भी आ जाते हैं। तो सबका अपना अपना सिचुएशन हो सकती है। देखिए, आप पीएचडी में बहुत सारा काम कर रहे होते हो, आप अपने टॉपिक को लेके बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे होते हो, आप एक अच्छे टाइपिस्ट भी बन जाते हो, आपको अच्छी टाइपिंग आती है, आपको अच्छी एडिटिंग आती है, आप कहीं पे 4 लोगों के सामने जाके आप चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हो। बाकी टाइम जैसे कि हम अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, उससे पहले जब भी था तो क्या मैं 4 लोगों के सामने चीज़ें कर पाती थी? नहीं कर पाती थी। लेकिन आज के केस में ऐसा हो जाता है कि अगर आप अपने टॉपिक को किसी 4 लोगों के सामने आपको बताना है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, अच्छे से डिफेंड कर सकते हो। ये बहुत सारे पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप आ जाता है। रीज़न क्या है? प्रैक्टिस और पढ़ाई, उसके सिवा कोई दूसरा रीज़न नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितनी आप चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आपको चीज़ें आपकी क्लियर होती जाती हैं। तो पीएचडी स्टूडेंट मल्टीटास्किंग तो होता ही है, क्योंकि देखिए वो अपनी फैमिली को भी देख रहा होता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी देख रहा होता है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी देख रहा होता है। उसके बाद भी और भी बहुत सारे तरह के प्रेशर होते हैं जो उसके आसपास घूम रहे होते हैं, लेकिन वो सारे प्रेशर को लेके आराम से चल रहा होता है। कोई परेशानी नहीं आती है, सारी चीज़ें हैंडल होती रहती हैं। एक चीज़ें बिगड़ती है, एक चीज़ें बनती है, लेकिन सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली चलती रहती हैं। अप्स डाउन सबकी लाइफ में आते रहते हैं और वो चलता रहता है। तो मल्टीटास्किंग पीएचडी स्टूडेंट को आराम से हो जाता है। जब भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जाता है आफ्टर पीएचडी कंप्लीट होने के बाद, तो उसको सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं। क्योंकि कुछ सीनियर्स से जिनसे मैं बात जानती हूँ, जिन्हें मैं बात करती हूँ, वो लोग ये कहते हैं कि पीएचडी करने के बाद कोई भी चीज़ ज़्यादा चीज़ें बड़ी लगती ही नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आप फेस कर लेते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें पीएचडी के टाइम पे ही हैंडल कर ली हैं। आपने अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि आपको नॉर्मल लाइफ में आपको परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है कि पीएचडी अगर आप कर रहे हो तो आप मल्टीटास्कर आराम से बन जाते हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी। तो ये तो बिल्कुल ही 100% श्योर हूँ, मैं खुद भी कह रही हूँ कि प्रेशर हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान हो जा सकता है। आपको डर किससे लगता है? सिर्फ एक इंसान से। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो अपने सुपरवाइजर से, उसके बाद आपको किसी से डर नहीं लगता है। आप सारा काम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपके पास फैमिली प्रेशर होगा, आपके पास आपके यूनिवर्सिटी का प्रेशर होगा, आपके पास अपने घर का प्रेशर होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारी सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज या घर ही होता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसपास चलती रहती हैं, हर तरह का प्रेशर आता है। सबको आप आसानी से हैंडल कुछ केसेस में नहीं भी कर पाते हो। मैं भी ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सारे केसेस में हो जाता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ हैंडल होता जाता है और आप बहुत ही आराम से सारी चीज़ें स्मूथली निकालते जाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट इसको मैं कह सकती हूँ। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको हर तरह के प्रेशर आप झेल सकते हो। लोगों से बात कैसे करनी है, किस तरह के लोगों से किस तरह से बात करनी है, कितनों को इग्नोर करना है, कितने को रिप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो, जो कि आप अपने यूजी पीजी में सिर्फ किताबी कीड़ा बने रहते हो। आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे बात करें, कैसे चीज़ों को हैंडल करें, कैसे अपने लैबमेट के साथ बिहेव करें, कैसे अपने यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ बिहेव करें। ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से समझ जाते हो। जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हो, अपनी फैमिली लाइफ में आते हो, तब भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, सारे प्रेशर आप बहुत ही आसानी से झेल लेते हो। अब इतनी सारी बात कर ली तो हम ट्रैवलिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए जब भी आप अपना, अभी तो देखिए लास्ट 2-1.5 साल से तो आपका कोविड चल रहा था, तो उसकी वजह से आपने जितनी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी सब कुछ ऑनलाइन था, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन घर से कर रहे थे। लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं है तो आपको बहुत सारी जगह ट्रैवलिंग करने का मौका मिलता है, आप बहुत सारी जगह विजिट कर सकते हो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, जो कि आपको यूनिवर्सिटी भी फंड कर देती है। आप अपने पास से भी फंड कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी से भी फंड कर सकते हो, आप किसी तरह से आपको बहुत जगह ट्रैवलिंग करने का मौका मिलता है। ट्रैवलिंग से इंसान कितना सीखता है आप अच्छे से जानते हो। एक किताबें उतना नहीं सिखा सकती हैं जितना ट्रैवलिंग आपको सिखा सकती है। तो ट्रैवलिंग करना एक बहुत अच्छा होता है अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आपको बहुत सारे ट्रैवलिंग का ऑप्शन मिलते हैं, आपको जहाँ मन करे आप वहाँ ट्रैवलिंग कर सकते हो, अपने पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। आप पेपर के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। आपको उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, लोगों के बारे में पता चलता है कि कहाँ के लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका बात करने का तरीका कैसा है।
किस तरह की नॉलेज रखते हैं लोग। इतने सारे लोगों से आप जब मिलते हो, लोगों से बातें करते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही क्वालिटी आ जाती है कि आप किसी को भी देख के बता सकते हो वो किस लेवल का इंसान है, उनसे किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से सारी चीज़ें करनी है, बहुत अच्छे से समझ जाते हो। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका भी, आपको अपनी लाइफ में खुद ही फील करने को मिलेगा जब भी आप पीएचडी करोगे या कर चुके होगे या कर रहे होगे। आपको ये सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी कि ट्रैवलिंग से, लोगों से मिलने से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँगी। डर तो किसी से लगता ही नहीं है, क्योंकि इतना सारी चीज़ें हम झेल रहे हैं, इतने मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं, आए दिन हमारे ऊपर कोई ना कोई प्रेशर आता ही रहता है, कोई ना कोई चीज़ें लेके आता ही रहता है। तो डर तो जो है वो मन से हट ही जाता है। बट डर किससे रहता है? बस एक अपने सुपरवाइजर से, क्योंकि उनका डर एक अलग चीज़ है, रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है। तो वो आप पे डिपेंड करता है और सामने वाले पे डिपेंड करता है वो किस लेवल के हैं, आपको रिस्पेक्ट करना है, डर बना के रखना है, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो आपको डर तो किसी से लगता ही नहीं है कि आपको, अगर आप कहीं पेपर प्रेजेंट करने जाना है, या फिर पेपर प्रेजेंट तो हमारा एक अपना प्रोफेशनल लाइफ हो गई कि हमें पीएचडी के हैं तो हमें पेपर प्रेजेंट करना है, लेकिन वैसे भी अगर आपको 4 लोगों के बीच में जाके कुछ बोलना है, बताना है, किसी को अटेंशन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से कर लेते हो। आपको जो वो स्टेज फियर होता है ना, कि जो स्टेज पे जाने से डर लगता है, वो बिल्कुल निकल जाता है। और ये 100% श्योर बात है, आपको डर नहीं लगता है। आप सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको एक किसी के सामने प्रेजेंट करने का तरीका, लोगों को मैनेज करने का तरीका, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो, बहुत अच्छे से समझ जाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है किसी के सामने जाने में, किसी से बोलने में, किसी को सही चीज़ों को भी प्रेजेंट करने में। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं पीएचडी के। तो अगर आप पीएचडी के लिए देख रहे हो तो आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको सारी चीज़ें रियलिटी बताई हैं, अपने एक्सपीरियंस पे बताई हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ। लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगी फिर वो एक फीलिंग जो कि डॉक्टर लग के आती है, उसकी बराबरी तो शायद कोई कुछ कह ही नहीं सकता। आप कहीं जाते हो और आपका पूरा नाम डॉक्टर जूही शुक्ला करके आपको कोई बुलाता है, तो वो जो फीलिंग है ना, वो तो शायद नेक्स्ट लेवल की है। तो ये फीलिंग के लिए इंसान बहुत सारे प्रेशर झेल लेता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, जो भी इस चीज़ को लेके सोच रहे हैं क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। प्लस आपके सजेशन भी मुझे कमेंट में लिखिएगा, प्लस अपने एक्सपीरियंस भी मुझे कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे पढ़ के अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।